बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज का सबक है 7। उन्वान है रॉकेट की इजाद। बी लिफ्ट हमारा 34 है। इकरारी, इंकारी और इस्तिफामिया जुमले तब्दील कर सके। प्यारे बच्चों, ये इकरारी जुमले क्या है? इनमें जी हाँ का इस्तेमाल होता है और इंकारी जुमले में इंकार होता है। इस्तिफामिया में सवाल पूछा जाता है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, तसलसल की ये सरगर्मी आपने कर लेनी है। दर्ज झेल में से नहीं वाले जुमले पर टिक लगाना है। जल्दी से ये सरगर्मी मुकम्मल करें। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू जुमलों की अक़साम। हर जुमला एक मखसूस मकसद के तहत बोला जाता है। किसी बात को मानना या इससे इनकार करना या इसके बारे में कोई सवाल पूछना। और ये तमाम जुमले जो हैं वो इंसानी इरादे से बोले जाते हैं। किसी काम का इकरार करना, हाँ कहना, और किसी काम से इनकार करना या कोई सवाल पूछना, ये तीनों जुमले जो हैं वो इंसानी इरादे से ही मुंह से बोले जाते हैं। इकरारी जुमले की तारीफ क्या है? ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करने का इकरार पाया जाए, इकरारी जुमला कहलाता है। इसे मुस्बत जुमला भी कहते हैं। इनकी मिसालें देख लेते हैं। एक तो आप ये बात याद रखें कि इसमें किसी काम का करने का इकरार होता है, ठीक है, कि मैं ये काम कर दूंगा। जी हाँ, लड़का दौड़ रहा है। जी हाँ, नाजिया खाना पकाती है। अब ये जो जी हाँ है, इससे जाहिर होता है कि ये इकरारी जुमला है। इंकारी जुमले की तारीफ देख लेते हैं। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, इंकारी जुमला कहलाता है। इसे मनफी जुमला भी कहते हैं। और याद रखने की बात यह है कि काम का ना करना या ना होना इंकारी जुमला है और ये जो है इसमें मना कर दिया जाता है। जैसे फहद ने कल खाना नहीं खाया था। अब जो नहीं है वो बता रहा है कि ये है इंकारी जुमला। सबा ने ईद के कपड़े नहीं खरीदे थे। ये है इंकारी जुमला क्योंकि इसमें नहीं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इस्तिफामिया जुमला क्या है? ऐसा जुमला जिसमें किसी बात, चीज या जगह के बारे में पूछा जाए या सवाल किया जाए, इस्तिफामिया जुमला कहलाता है। मिसालें इसकी ये हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। कहाँ जो है इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ये जुमला जो है वो इस्तिफामिया है, यानी सवालिया है। इस जुमले के आखिर में सवालिया अलामत भी इस्तेमाल होती है। क्या आप कल आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं? सवालिया जुमला है, पूछा गया है एक सवाल, और ये है इस्तिफामिया जुमला। अब हम इनका आपस में तकाबली जायजा ले लेते हैं कि इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि इस्तिफामिया जुमला क्या है? किसी बात का पूछना। इंकारी जुमला क्या है? काम का ना होना। इकरारी जुमला क्या है? काम का इकरार कर लेना। इकरारी को मस्बत जुमला भी कहते हैं, इसमें जी हाँ इस्तेमाल होता है। इंकारी को मनफी जुमला भी कहते हैं, इसमें नहीं इस्तेमाल होता है। इस्तिफामिया को सवालिया जुमला भी कहते हैं, ठीक है, और इसमें क्या, कहाँ और कैसे इस्तेमाल होता है। बुनियादी असूल हमने सीख लिए हैं। इकरार में हाँ, इनकार में नहीं और इस्तिफामिया में सवाल। अब हमारा आज का जो सबक है वो उस पर आ जाते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि मैं आपको ये तमाम तारीफें भी पढ़ा चुकी हूँ और मिसालें भी समझा चुकी हूँ। तदरीसी जांच का ये सफ़ा जो है ये हमने मुकम्मल करना है। दर्जे झेल इस्तिफामिया जुमलों का जवाब सबक में से पढ़कर इकरारी या इंकारी जुमले में लिखना है, ठीक है। क्या रॉकेट अंग्रेजी जबान का लफ्ज है? आपने सबक पढ़ना है और बताना है कि जी हाँ या जी नहीं। सबक अच्छे से पढ़ें और इसका जवाब जो है या यहाँ लिखना है, जो भी आप सही जवाब है। क्या रॉकेट खलाई जहाज को कहते हैं? आपने ये लिख देना है कि जी हाँ या जी नहीं। क्या मैसूरी रॉकेट पाकिस्तान में तैयार किए गए? ये भी इस सवाल का जवाब भी आपने जी हाँ या जी नहीं में देना है। तदरीसी जांच का ये सफा भी आपने कमरा जमात में करना है और इन जुमलों को, ये इस्तिफामिया जुमले हैं, इनको आपने
جی ہاں، اقراری جملوں میں بدلنا ہے، مثبت جملوں میں بدلنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے جو کہ آپ کی ورک بک پر موجود ہے۔ یہ سوالیہ جملے ہیں جن کو آپ نے انکاری جملے میں تبدیل کرنا ہے کہ جی نہیں، راکٹ صرف جنگوں میں استعمال نہیں ہوتے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ اقراری، انکاری اور استفہامیہ جملے کیسے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے تدریسی جانچ کے یہ دونوں کام کرنے ہیں تاکہ آپ کی اچھے سے مشق ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔